नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। चलिए आज हम डायबिटीज के बारे में गहराई से बात करते हैं। हम ये समझेंगे कि ये बीमारी आखिर है क्या, इसके कारण और लक्षण क्या-क्या होते हैं और हमारे सोर्स मटेरियल यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नज़रिए से इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो शुरुआत एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से करते हैं। क्या सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के बजाय अगर हम पूरे शरीर को एक सिस्टम की तरह देखें तो इस बीमारी को मैनेज करना ज़्यादा आसान हो सकता है? चलिए इस पूरी बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डायबिटीज़ है क्या। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, डायबिटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले इंसुलिन को समझना होगा। इंसुलिन आप जानते ही हैं, एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखता है। तो जब शरीर में यह हार्मोन या तो कम बनता है या फिर शरीर इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, बस वहीं से डायबिटीज की शुरुआत होती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? हमारे सोर्स के मुताबिक इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे हमारा गलत खान-पान, बढ़ता हुआ मोटापा, कई बार ये जेनेटिक भी होता है, मतलब परिवार में चलता आ रहा है, और हाँ, एक्सरसाइज की कमी। ये सब इसके बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स माने गए हैं। हमारा शरीर, आप जानते हैं, हमें हमेशा इशारे देता है, जैसे बार बार पेशाब आना, जरूरत से ज्यादा प्यास या भूख लगना, या फिर बिना किसी वजह के वजन का गिरना, बेवजह की कमजोरी और थकान महसूस होना, या फिर छोटी मोटे घावों का भी जल्दी ठीक ना होना। ये सब संकेत हो सकते हैं कि शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है और हमें ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए, इसका असर सिर्फ ब्लड शुगर लेवल तक ही नहीं रहता। जैसा कि आप यहाँ साफ देख सकते हैं, डायबिटीज शरीर के कई जरूरी अंगों पर बुरा असर डाल सकती है। इसमें हमारा पैंक्रियास, दिल, किडनी, आंखें और यहाँ तक कि हमारी नसें भी शामिल हैं। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को ठीक से समझ लिया है, तो चलिए अब सोर्स में बताए गए इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं, जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो मूल सिद्धांत है, वो शरीर के दो सबसे जरूरी लिक्विड्स यानी ब्लड और लिम्फ के बैलेंस पर काम करता है। लिम्फ, जो कि हमारे शरीर का एक तरह से क्लीनिंग सिस्टम है, जब वो खून के साथ मिलकर सही से काम करता है तो शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत बढ़ जाती है। बस यही इसका बेस है। यहाँ पर ट्रीटमेंट का कोर दिया गया है। सोर्स के अनुसार इसमें कुछ खास रेमेडीज दी जाती हैं, जैसे कि S1 या S10। इनका मेन काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, मतलब खून साफ करना। फिर है A3, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। इसी तरह F1 मेटाबॉलिज्म को, L1 लिम्फेटिक सिस्टम को, और WE नर्व एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं? सोर्स के मुताबिक पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह है। सबसे पहले ये रेमेडीज शरीर के ब्लड और लिम्फ को साफ करती हैं। फिर ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करती हैं, इंसुलिन के फंक्शन को बेहतर बनाती हैं और धीरे धीरे शरीर की जो अपनी नेचुरल हीलिंग पावर है उसे बढ़ाती हैं, ताकि वो खुद अपना बैलेंस बना सके। अब देखिए, कोई भी इलाज हो, उसमें हमारी लाइफस्टाइल और खासकर हमारा खाना पीना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं कि सोर्स इस बारे में क्या बताता है। ये स्लाइड इस बात को बहुत ही साफ साफ बताती है। एक तरफ है हरी सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन वाली चीजें जिन्हें खाने की सलाह दी गई है, और दूसरी तरफ है चीनी, जंक फूड, तला भुना खाना और मैदा, जिनसे बचने के लिए कहा गया है। ये एक सिंपल और सीधी गाइड है बैलेंस बनाए रखने के लिए। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां हम पूरी तरह से न्यूट्रल रहते हुए जो भी जानकारी सोर्स में दी गई है वो आपके सामने रख रहे हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट में इस क्लिनिक का जिक्र है, दुआ हेल्थ केयर पॉलीक्लिनिक, जो कसिया, कुशीनगर में है। कॉन्टैक्ट के लिए एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है। और इसी तरह सोर्स में इस मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के बारे में भी बताया गया है, जहां DMS, BMS और MDEH जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं, और संपर्क के लिए जानकारी भी दी गई है। तो आखिर में ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमें बीमारियों को सिर्फ उनके लक्षणों से देखना चाहिए, या फिर शरीर के अंदरूनी सिस्टम के बैलेंस को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए? शायद यही पुरानी और लंबी चलने वाली बीमारियों को मैनेज करने की असली चाबी हो। इसका जवाब हमारे हेल्थ को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है।